हेलो स्टूडेंट, दिस इज वीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज के क्लास में एनटीयूसी नेट पेपर नंबर 1 आईसीटी के कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। दिसंबर सेशन में जो एग्जाम आया था, स्टूडेंट को मैं फिर से बता दूं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम आया है। जितने भी सब्जेक्ट थे पेपर नंबर 1 सबका अलग अलग आया है। तो कुछ नए नए टॉपिक से क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनको भी आपको स्टडी करना है, क्योंकि 1 या 2 नंबर से आपका जेआरएफ क्लियर होने से रुक सकता है। इसलिए आप इस क्वेश्चंस को, मैं एक एक चीज बारीकी से ध्यान रखना हो, क्योंकि मैं YouTube पे सारी क्लासेस नहीं बना सकती, इसलिए हमने पेड मॉड्यूल स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 जो हमने कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अपने यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल एनटीयूसी नेट जेआरएफ पेपर नंबर 1 पेपर 2 अकॉर्डिंग टू जेआरएफ एंड यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग पूरा लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पर सारी क्लासेस है। इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और पूरा मॉड्यूल जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए कोई भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी नहीं होगी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी हमने ध्यान रखा है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी ध्यान रखा है। तो कंप्लीट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए, इस कोर्स में क्या क्या रहेगा वो आपको जो भी 10 यूनिट्स जो लेटेस्ट में आई है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंसिव, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशंस। ओके, इन 10 यूनिट्स का जो पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे है और इसके की फीचर्स क्या होंगे, इसमें 350 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं, लगभग 400 वीडियो क्लासेस हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना है, ऑडियो नहीं वीडियो क्लासेस हैं। 10 ईयर्स के पेपर का सॉल्यूशन है, टॉपिक वाइज थ्योरी लेक्चर्स हैं, पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेट्स, मतलब कंप्लीट मॉड्यूल है। आपको अलग से कोई भी स्टडी मटेरियल या बुक्स मार्केट से नहीं लेना, कंप्लीट मॉड्यूल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। डिटेल जो वेबसाइट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास ये मैसेज जा सके। जब भी हम कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन डालेंगे, कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं, तो तुरंत आपके पास मैसेज आए। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। समय समय पे हम अपने चैनल्स पर एनटीयूसी नेट जेआरएफ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अब हम लेटेस्ट में नोटिफिकेशन का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके अपने अपने सब्जेक्ट के वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो पेपर 1 एंड 2 के कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल बैक करेगा। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं आज का लेक्चर क्या है। टर्मिनोलॉजीज के ऊपर है। ये टर्मिनोलॉजी जो है एमएस वर्ड की कुछ मैंने इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ली है, जैसे कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू, सेव एंड सेव एज, फॉर्मेट, पेंटर। अब क्वेश्चन इसमें से पेपर में दिसंबर वाले सेशन में आया है। उन्होंने इन सारे टर्म्स की डेफिनेशन लिख के पूछा था इनका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, तो मैं इनको एक एक करके डिस्कस करूंगा, इनकी डेफिनेशन बताऊंगा और इनकी शॉर्टकट की बताऊंगा। क्वेश्चन पेपर में कैसे आए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहला था कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट की डेफिनेशन पेपर में आई थी। कॉपी क्या होता है, जैसे मैंने एक साइड पेज 1 और पेज 2 लिए है। पेज 1 में मैंने एक डॉक्यूमेंट है और पेज 2 एक डॉक्यूमेंट है। पेज कॉपी का मतलब होता है, जैसे मैंने बीएसए एकेडमी का लोगो जहां पे लिया है, उसको मैंने कॉपी करना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरी जगह कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी करने की जो सोर्स प्लेस है वो वहां भी रहेगा और उसकी एक कॉपी दूसरी जगह भी पेस्ट हो जाएगी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी या कंट्रोल इंसर्ट शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी या शिफ्ट इंसर्ट शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है इस बार इनकी डेफिनेशन पे आया है, अगली बार हो सकता है ये क्वेश्चन इनकी शॉर्टकट की पे आ जाए। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जो है वो सभी को पता है शॉर्टकट की होती है, बट कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट जो की है कॉपी पेस्ट की, वो किसी कम स्टूडेंट को ही पता है। तो आप इस बात को नोट कीजिए, कंट्रोल सी मींस कॉपी और कंट्रोल बी मींस पेस्ट और कंट्रोल इंसर्ट मींस कॉपी और शिफ्ट इंसर्ट मींस पेस्ट। आपको 2 न्यू शॉर्टकट की आपको याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने अपने पेड मॉड्यूल्स में एक एक बारीकी से सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट का यूजीसी नेट का एग्जाम छूटे नहीं। बिल्कुल ऐसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल रही हैं, किताबें मिल रही हैं। स्टूडेंट का अगर बुक से ही सिलेक्शन होता तो सारे स्टूडेंट यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाते। इसलिए हमने पूरा वीडियो कोर्स बताया है
किसी भी समय किसी भी टाइम सारे कोर्सेज को आप सारी क्लासेस को सुन सकते हैं। दूसरा मैं जाता हूं कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट में क्या होता है, कट एंड पेस्ट की डेफिनेशन क्या है? कट का मतलब होता है एक जगह पर कोई टेक्स्ट या इमेजेस कुछ भी है उसको दूसरी जगह ले जाना, मूव कराना, मूव करना एक जगह से, उसको बोलते हैं कट। और पेस्ट कॉपी में उस जगह भी रहता है और दूसरी जगह भी रहता है, जबकि कट एंड पेस्ट में क्या होता है, उस जगह से वो मटेरियल मूव होकर दूसरी जगह मूव हो जाता है। ओके, कट करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल वी पेस्ट करने की होती है, शिफ्ट डिलीट जो है वो कट करने के लिए और शिफ्ट इंसर्ट जो है वो पेस्ट करने के लिए। आपको दोनों चीजें नोट करनी है, कॉपी एंड पेस्ट की जो शॉर्टकट की वो याद करनी है, कट एंड पेस्ट की शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल क्या होता है? पेस्ट में किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके जब दूसरी जगह ले जाते हैं तो हम पेस्ट करते हैं या पेस्ट स्पेशल करते हैं। पेस्ट के लिए की होती है कंट्रोल वी या शिफ्ट इंसर्ट, और पेस्ट स्पेशल के लिए होती है कंट्रोल अल्ट प्लस वी। कंट्रोल वी के बीच में हम अल्ट लगा देते हैं, उसको बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल जो होते हैं कंडीशंस के आधार पे किया जाता है। क्या कंडीशन होती है कि हम उस डॉक्यूमेंट को वर्ड पैड में पेस्ट कर दें, नोट पैड की फॉर्म में पेस्ट कर दें, HTML फॉर्मेट में पेस्ट कर दें, पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट कर दें, किसी भी फॉर्मेट में हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब होता है कि हमने एक टेक्स्ट को दूसरी जगह पेस्ट किया, हम चाहते हैं वो पेस्ट, जैसे एक जगह पे वो टेक्स्ट था और दूसरी जगह हम चाह रहे हैं कि वो इमेज फॉर्म में पेस्ट हो जाए, तो इसको हम पेस्ट स्पेशल कीवर्ड से यूज कर पाएंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अल्ट वी। पेस्ट स्पेशल का मतलब है स्पेशल फॉर्म में पेस्ट करना, इमेज फॉर्म में पेस्ट करना, वर्ड पैड की फॉर्म में पेस्ट करना, HTML फॉर्मेट में पेस्ट करना, पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट करना, किसी भी डिफरेंट फॉर्मेट में जब पेस्ट करना हो तो हम पेस्ट स्पेशल, जिसके लिए कंट्रोल अल्ट भी शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। तो आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पेपर में आपके में आ सकता है। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए फाइंड यूज करते हैं कंट्रोल एफ, रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच और गो टू के लिए कंट्रोल जी। ये तीनों शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को नोट कीजिए, क्योंकि एक नंबर से ही आपका JRF क्लियर होने से रुक सकता है। स्टूडेंट मुझे अक्सर मैसेज करते हैं कि सर हमारा एक नंबर से UGC नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, हमारा 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि 1 या 2 नंबर के लिए ही स्टूडेंट हमारे पूरे कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं कोर्स को, जिसकी वैलिडिटी जो है हमने 1 ईयर के लिए रखी है। स्टूडेंट आराम से इस जून वाला पेपर भी दे और दिसंबर सेशन का भी पेपर दे, जिससे हो सकता है कोई कमी पहली बार में UGC नेट निकल गया तो अगली बार में हमारा JRF का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ओके स्टूडेंट, अब गो टू से हम किन किन ऑप्शन पर जा सकते हैं? गो टू से हम पर्टिकुलर पेज पर जा सकते हैं, सेक्शन पर जा सकते हैं, लाइन पर जा सकते हैं, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट एंड हेडिंग्स। इन पर भी क्वेश्चन आया है कि गो टू ऑप्शन से हम किन किन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। गो टू ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? तो गो टू ऑप्शन में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। आपको नोट कीजिए सारे, एक एक चीज बारीकी की चीज है, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है सेव और सेव एज। सेव की यूज करते हैं कंट्रोल एस और सेव एज की यूज करते हैं F12। F12 से क्या होता है? सेव एज होता है। सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले समझ ले, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं या सेव एज करते हैं, जब हमें सेव एज करना हो तो इसका मतलब है उसी डॉक्यूमेंट को दूसरी नेम से सेव करना है, दूसरी लोकेशन पे सेव करना है, फाइल का फॉर्मेट बदलना है, तो हम सेव एज ऑप्शन का हम यूज करते हैं। सेव एज और सेव में फाइल सेव होती है, बट डिफरेंस क्या है? सेव एज में वो फाइल दूसरी जगह, दूसरे नाम से और दूसरे फाइल फॉर्मेट में जब हमें सेव करनी हो तो हम सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है F12। शॉर्टकट की पे क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है, क्योंकि डिफरेंट पहले UGC नेट का पेपर एक बार में होता था, अब शिफ्ट में पेपर होता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर के लिए चाहिए, तो कुछ भी नया क्वेश्चंस बन सकता है, तो शॉर्टकट की भी आपको याद रखना है। हो सकता है अब इस बार शॉर्टकट की पे क्वेश्चन पेपर में आ जाए। फॉर्मेट पेंटर देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू कॉपी फॉर्मेटिंग फॉर द वन आइटम टू द अनदर। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग जब किया जाता है जब फॉर्मेटिंग को एक आइटम से दूसरे में कॉपी करना चाहते हो। मतलब जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिया, एक टेक्स्ट को मैंने उसका साइज बढ़ा दिया, उसका कलर चेंज कर दिया
उसको मैंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड कलर बढ़ा दिया, 3-4 मैंने एक्टिविटी एक टेक्स्ट पे करी। अब मैं चाहता हूं वो सारी एक्टिविटी जो दूसरा टेक्स्ट कहीं लिखा हुआ है उसमें मैं करना चाहता हूं, तो मैं 3-4 एक्टिविटी ना करना पड़े, उसकी जगह मैं यूज कर लूं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, तो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने पहले की वो एक साथ दूसरी जगह अप्लाई हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो कॉपी करने के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होता है और कंट्रोल शिफ्ट बी से पेस्ट होता है। कॉपी करने की जो की थी कंट्रोल सी, उसके बीच में लगा दो शिफ्ट, कंट्रोल बी जो शॉर्टकट की थी उसके बीच में लगा दो शिफ्ट, तो उससे क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पे भी क्वेश्चंस पेपर में दिसंबर वाले सेशन में आया है। स्टूडेंट को क्या लग रहा है कि मैंने एग्जाम लाइब्रेरी साइंस से दिया है, मैंने लॉ से दिया है, मैंने इकोनॉमिक्स से दिया है, फिजिक्स से दिया है, पॉलिटिकल साइंस से दिया, अलग अलग सब्जेक्ट से पेपर दिया है, तो अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर नंबर 1 सबका डिफरेंट आ रहा है। हो सकता है इस बार किसी दूसरे शिफ्ट का पेपर का कोई क्वेश्चन रिवाइज होके आपके उसमें आ जाए, तो इसलिए हमने अपने पेड मॉड्यूल में दिसंबर सेशन जितने भी शिफ्ट के पेपर आए उन सबके सारे पेपर नंबर 1 के वीडियो बना के पेड मॉड्यूल में अपलोड किए हैं, जिससे स्टूडेंट को, क्योंकि अब कोई भी स्टूडेंट दूसरे सब्जेक्ट का पेपर नंबर 1 को वेबसाइट से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो अपनी आईडी से केवल अपने सब्जेक्ट के पेपर नंबर 1 को ही निकाल सकता है, जबकि हमने सारे सब्जेक्ट के शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करके पेड मॉड्यूल में किया है। इसलिए स्टूडेंट कोई भी टेंशन ना लेके कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करें। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जीआरएफ की बनाया है। डिफरेंट जो जितनी फैकल्टी ने पेपर नंबर 1 बनाया है वो खुद 11 टाइम्स यूजीसी क्वालिफाई, 4 टाइम जीआरएफ है, तो टू द पॉइंट क्लासेस करनी है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या क्या चेंजेस हुए, वो सारी चीजें हमने पेड मॉड्यूल से बताई है। तो आई होप कि आप पेड मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, वेबसाइट की लिंक है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, डिटेल जानकारी लें, और जो डिफरेंट सब्जेक्ट जो पेपर 2 के हैं उनके लिए पेपर 1 की रजिस्ट्रेशन करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो पेपर नंबर 1 को निकालने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और कुछ सब्जेक्ट के हम पेपर नंबर 2 चला रहे हैं तो उनके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और बिल्कुल आप यूजीसी नेट क्वालिफाई होंगे और जीआरएफ क्लियर होगा और अच्छी जगह से आप पीएचडी करने को आपको मौका मिलेगा। थैंक यू। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए इनोवेटिव वीडियो के साथ में, कुछ नई क्लासेस के साथ में, नई एनर्जी के साथ में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया।